विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत। और हड़प्पा सभ्यता के नगरों की श्रृंखला में आज का टॉपिक है चंदगढ़। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर, शेफील्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज चंदगढ़। खिलौना बनाने का केंद्र, इट इज चंदगढ़। तो सबसे पहले आप इसकी स्थिति को देखिए। पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के बाएं तट पर है। सिंधु नदी के बाएं तट पर है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है और चंदगढ़ सिंधु नदी के बाएं तट पर है। ठीक वैसे ही जैसे हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। आपको मैंने बताया था कि किसी भी नदी का दायां और बायां तट डिफाइन करने के लिए आपको नदी के बहाव की दिशा में मुंह करके खड़ा होना है। जिधर से नदी बह के आ रही है उधर की तरफ आपकी पीठ हो और जिधर की तरफ बहाव हो उधर की तरफ आपका मुंह हो। यूनिवर्सल लेफ्ट इज लेफ्ट एंड यूनिवर्सल राइट इज राइट। इस दिशा में चंदगढ़ की स्थिति सिंधु नदी के बाएं तट पर है। आप इसको मैप में देख भी सकते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, चंदगढ़ के खोजकर्ता ननी गोपाल मजुमदार, ननी गोपाल मजुमदार, एनजी मजुमदार, 1931 1931। चंदगढ़ की खोज किसने की? चंदगढ़ की खोज करने वाले थे विद्वान पुरातत्वविद एनजी मजुमदार या फिर ननी गोपाल मजुमदार। चंदगढ़ का उत्खनन किसने किया? ध्यान रखिएगा, दोनों नाम अलग अलग याद रखने हैं। इनका नाम है अर्नेस्ट मैके। 1935 में अर्नेस्ट मैके ने चंदगढ़ का उत्खनन किया। और यह भी याद रखना चाहिए कि अर्नेस्ट मैके ने ही चंदगढ़ को शेफील्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा है। अगले क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंदगढ़ के नगर नियोजन की एक बहुत अद्भुत विशिष्टता यह है कि चंदगढ़ में नगर टीले और दुर्ग टीले के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि यहां पर दुर्ग टीले के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। दुर्ग टीले के स्पष्ट साक्ष्य, स्पष्ट संकेत चंदगढ़ में नहीं है। ये बात कई बार पूछी जा चुकी है। कौन सा ऐसा नगर है जहां पर हमें दुर्ग टीले के स्पष्ट संकेत नहीं मिलते? तो ये नगर है चंदगढ़। चंदगढ़ के भवनों में वक्राकार ईंटों का प्रयोग, वक्राकार ईंटों का प्रयोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्व्ड सरफेस्ड ब्रिक्स, वक्राकार ईंटों का प्रयोग इसके भवनों की विशिष्टता है। वक्राकार ईंटें अर्थात इंग्लिश में आप कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस्ड ब्रिक्स। वक्राकार ईंटों का प्रयोग चंदगढ़ के भवनों की विशिष्टता है। अलंकृत ईंटें हमारे पास कालीबंगा से मिली हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक सरफेस एक अनुपात में कर्व के रूप में मिलती है। इससे क्या फायदा होगा? अगर ये ईंटें भवनों के बाहरी दीवारों पर लगा दी जाएं तो एक क्रम में लगाने पर भवन के बाहरी दीवार में खांचे से, नाली से डिजाइन बन जाएंगे, बढ़िया दिखाई पड़ेगी। तो ये वक्राकार ईंटें चंदगढ़, अलंकृत ईंटों का फर्श कालीबंगा, दोनों बातें कॉमन रूप से याद रखिए। अगले क्रम में चंदगढ़ के भवनों में पकी मिट्टी के पाइप वाली नालियां भी यूज हुई हैं। पकी मिट्टी के पाइप कहां पे मिलते हैं? तो ये चंदगढ़ में है। पकी मिट्टी के पाइप वाली नालियों के प्रयोग के साक्ष्य हमारे पास चंदगढ़ से हैं। और खोखली लकड़ियों का नाली के रूप में प्रयोग, खोखली लकड़ियों का नाली के रूप में प्रयोग कालीबंगा के भवनों की विशिष्टता है। ये दोनों बात कॉमन रूप से याद रखिए। पकी मिट्टी के पाइप वाली नालियां चंदगढ़, खोखली लकड़ियों का नाली के रूप में प्रयोग
कालीबंगा। मैंने आपको लोथल पढ़ाते समय एक बार बताया था कि लोथल और चंदड़ों से मनका बनाने वाले शिल्पियों की कार्यशालाएं मिलती हैं। लोथल और चंदड़ों में ये कॉमन बात है, मनका बनाने वाले शिल्पियों की कार्यशालाएं लोथल और चंदड़ों से मिलती हैं। आप ऐसा कह सकते हैं वो बहुमूल्य पत्थरों के मनके, मनके मतलब गुड़िया, आप ऐसा कह सकते हैं। मन का मतलब अपने मन का। इन पत्थरों को, इन बहुमूल्य पत्थरों को तराश कर मनचाहा आकार देना और इन मनकों का प्रयोग जड़ाऊ कंगन के रूप में, हार में, लॉकेट में किया जा सकता है, अंगूठी के नग के रूप में किया जा सकता है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में मनका बनाए जाने की प्राचीनतम जानकारी कहां से मिलती है, तो ये नवपाषाण काल में तमिलनाडु में स्थित स्थल पय्यमपल्ली है। पय्यमपल्ली से मनका बनाए जाने की प्राचीनतम जानकारी मिलती है। और हड़प्पा सभ्यता में मनके का कारखाना, मनका बनाने वाले शिल्पियों की कार्यशालाएं ये चंदड़ों से हैं। इसी संदर्भ में मुझे एक कॉमन बात और याद आ रही है। ताम्र शिल्पियों की भट्टियां, ताम्र शिल्पियों की कार्यशालाएं, तो आपको याद रखना चाहिए ताम्र शिल्पियों की कार्यशालाएं हड़प्पा में हैं। कुछ छोटे छोटे अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों में हमारे पास चंदड़ों से ढेर सारी प्रसाधन सामग्रियां जैसे लिपस्टिक, काजल के साक्ष्य, हेयर पेन्स आदि भी मिले हैं। और हमारे पास एक छोटा सा मृत पात्र मतलब मिट्टी का पात्र मिला है जो स्याही दवात जैसी संरचना का है। बहुत छोटा सा है, तो विद्वानों ने इसे स्याही दवात जैसा एक पॉट के रूप में संज्ञा दी है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए वो मिट्टी का पात्र है। आपको किसी भी दशा में ये नहीं समझना चाहिए कि वहां पर इंक पॉट या इंक का प्रयोग होता था, बिल्कुल नहीं। और सबसे अंत में आपको बता दूं, चंदड़ों के परवर्ती काल में यहां पर हमारे पास झूकर एवं झांगर संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। झूकर एवं झांगर संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो विशेष तौर पे 2 मिनट में मैं समराइज कर देता हूं। चंदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जहां पर दुर्ग टीले का स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। भवनों में वक्राकार ईंटें प्रयोग हुई हैं। भवनों में पकी मिट्टी के पाइप वाली नालियों का प्रयोग हुआ है। मनका बनाने वाले शिल्पियों की कार्यशालाएं हैं। चंदड़ो एक औद्योगिक नगर है और इसको अर्नेस्ट मैके शेफील्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की संज्ञा देते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं और अगले लेक्चर में अगला महत्वपूर्ण नगर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।